नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है इस लिहाज से कि जिस तरह से एक तरफ सरकार ने यूपीएस को ऑप्ट करने की तारीख 3 महीने तक के लिए और बढ़ा दी है, तो ऐसे में इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही थी, सरकारी हलके में भी और कर्मचारियों के भी हलके में भी, कि आखिर यूपीएस की डेट आपने बढ़ा दी, 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन क्या जिस रूप में यूपीएस है उसमें क्या वो कर्मचारियों के बीच एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बनेगी? ये बहुत बड़ा सवाल था कि समय आप भले बढ़ा दीजिए लेकिन क्या कर्मचारी उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसको लेकर जो गहन चर्चा जो कर्मचारियों के बीच पहले भी थी, हमने आपको वीडियोस के जरिए कर्मचारियों से, कर्मचारी के नेताओं से बात करके बताया था। उसमें ये मेजर एक जो बड़ा 2 पॉइंट पर लेकर लोगों को बड़ा ये था कि भाई अगर ये 2 चीज ठीक हो जाता तो फिर तो कुछ सोचा जा सकता था, क्योंकि गारंटीड पेंशन एक चीज है जिसको कि लेकर लोगों का दिमाग जाता है उधर, लेकिन जो 2 चीज उसमें है उसको लेकर वो लोग कर्मचारी जो है ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। और खासकर जो हमारे सीएपीएफ के भाई हैं उनके लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। उनका तो कहना है कि अगर ये 2 चीज ठीक कर दे सरकार तो ओपीएस तो चलिए सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला होगा वो तो सबके लिए होगा, लेकिन फिलहाल यूपीएस भी उनके लिए बुरा ऑप्शन नहीं होगा अगर सरकार इन 2 चीजों को ठीक कर दे। 2 चीज अब कौन है? एक तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड सर्विस जो है वो 20 साल कर दे 25 साल के बदले। दूसरा कि आप अगर वीआरएस लेते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वो जो रिटायरमेंट की जो अवधि है वो पूरा ना हो जाए अपने पेंशन के लिए। तो इस 2 को लेकर काफी कर्मचारियों में नाराजगी थी कि ये कैसा ये है कि भाई आपको इतना इंतजार करना पड़ेगा। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसको लेकर नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं, कन्वीनर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने चिट्ठी लिखी थी कैबिनेट सेक्रेटरी को। तो कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी थी उसकी पुष्टि जो हमने आपको बताई थी वो यहाँ पर इस खबर में उसकी मुहर भी लग रही। इस वीडियो में ये हमारे पास हाथ में एआरएफ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो है, रेलवे मेंस फेडरेशन एआरएफ, उसका ये मैगजीन है इंडियन रेलवे मैन। उसके एडिटोरियल में ये लिखा गया और इस बात की पुष्टि की गई है कि पेंशन सेक्रेटरी से सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखी, उनसे बात भी हुई है। तो आप समझिए कि ये बात कुछ आगे तक गया और मैं बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि ये बात जो है, इस बात में कुछ गहराई है, कुछ गंभीरता है इस मुद्दे को लेकर। तो ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपको ये बताऊं कि साथियों देखिए, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप भी इस मेहनत का सम्मान करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दूसरे कर्मचारियों से भी करवाइए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही देखिए हमारा मनोबल बढ़ता है, जोश बढ़ता है, जुनून रहता है कि भाई आपके लिए हम खबरें खोज करना है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। और आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, आप वहां पर उसके जरिए भी हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं इस खबर पर कि आखिर इस बार के मैगजीन में, इस बार के एआरएफ के एडिटोरियल में आखिर लिखा क्या गया है जिसको कि लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो वही मैं कह रहा हूं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो चिट्ठी लिखी है कैबिनेट सेक्रेटरी को, उसके बारे में यहाँ पे एक कदम ज्यादा कि यहाँ मुलाकात हुई है, मुलाकात होकर बात हुई है। अब जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, अब इसी बात के उसी बात के बारे में चर्चा है या फिर कोई और बात है, उसके लिए तो देखिए जब अगली बार हमारी शिव गोपाल सर से मुलाकात होगी तो ये सवाल हम उनसे डायरेक्टली पूछेंगे और उन्हीं से जवाब लेकर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ। कोशिश करेंगे वो इंटरव्यू मिल जाए और उस इंटरव्यू में से आप खुद उनकी जवानी सुनेंगे कि आखिर जो मुलाकात हुई थी वो किन मुद्दों पर थी और मसला क्या था। तो इसमें जो लेकर उन्होंने जो एडिटोरियल है इस बार जो इंडियन रेलवे मैन का, उसमें साफ साफ लिखा है, द फाइट इज नॉट ओवर, यूपीएस मस्ट डिलीवर फुल पेंशन पैरिटी। यानी कि पेंशन को लेकर जो है पूरी पैरिटी यानी समानता होनी चाहिए, चाहे वो ओपीएस है तो ओपीएस की समानता होनी चाहिए यूपीएस में। तो इसमें ये लिखा गया है, देखिए, द गवर्नमेंट मे हैव रूल्ड आउट रिटर्न टू ओल्ड पेंशन स्कीम। यानी सरकार ने भले ही ओपीएस से
रूल आउट कर दिया, यानी कि ओपीएस पर साफ साफ मना कर दिया कि हम आपको ओपीएस नहीं दे सकते, हम ओपीएस पर रिटर्न नहीं कर सकते। बट दैट डज नॉट मार्क द एंड ऑफ आवर जर्नी, यानी कि हमारी जो यात्रा, हमारा जो संघर्ष है उसका ये अंत नहीं है सरकार के मना करने से। इट सिंपली डिफाइंस ए न्यू पाथ रिफॉर्मिंग द यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन ए वे दैट इट रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल गारंटीज एंड स्पिरिट ऑफ यूपीएस। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने साफ साफ मना कर दिया ओपीएस देने से या ओपीएस की तरफ लौटने से, तो अब हमारे पास, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संघर्ष खत्म हो गया, हमारे पास एक रास्ता जो बचा हुआ ये है कि यूपीएस में ही इस तरह से सुधार किए जाएं कि यूपीएस में ओपीएस की जो स्पिरिट हो और यूपीएस का जो है मतलब जो फंडामेंटल गारंटीज है वो मिल जाए। इस पर उन्होंने कहा कि our persistent engagements with the government at various levels are driven by this very resolve to ensure that UPS is no longer a diluted version of social security but a strong and human system in itself। मतलब ये कह रहे हैं कि यूपीएस मतलब हमने कई स्तर पर बातचीत की है सरकारों से और अधिकारियों से, जिससे कि हमारी ये कोशिश है कि यूपीएस जो है कोई एक डाइल्यूटेड सिस्टम ना रहे सोशल सिक्योरिटी का, बल्कि एक मानवीय इसका जो है पक्ष इसका उजागर हो, उसको लेकर जो है कैसे इसमें सुधार किए जाएं उसको लेकर जो है बातचीत की है। सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड, ये कह रहे हैं कि इस दिशा में कई महत्वपूर्ण जो है स्टेप्स हासिल कर लिए गए हैं। आफ्टर आवर रिसेंट रिप्रेजेंटेशंस, यानी अभी की बात कर रहे हैं कि हमारे हाल के रिसेंट रिप्रेजेंटेशन, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ओपीएस लाइक बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयज हु लूज, यानी ये कह रहे हैं कि जो अभी हमने जो हमारे जो कई दौर की बातचीत में सरकार से के अधिकारियों से जो बातचीत हुई उसी का नतीजा है कि आपको अभी जो यूपीएस ऑप्ट करने पर भी आपको जो है डेथ एंड डिजेबिलिटी के केस में आपको ओपीएस का फ़ायदा डायरेक्टली मिलेगा, जिसका कि सरकार ने ऐलान किया है। फिर वो बता रहे हैं कि उसी तरह ग्रेचुइटी का है, इसी तरह आपको जो है टैक्स बेनिफिट का है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मिली है। लेकिन अब जो हमारी लड़ाई है, ये जो एडिटोरियल है उसमें है, लेकिन ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी करके बता दे रहा हूँ। तो अब जो लड़ाई है वो लड़ाई है वीआरएस को लेकर। ये साफ साफ लिखा है, नाउ वी आर फाइटिंग टू करेक्ट another critical and deeply unfair provision in UPS, the denial of pension benefits to those who opt for VRS before the prescribed retirement age. On July 8, a crucial meeting was held with the Cabinet Secretary of the Government of India to highlight द वेरी इशू। यानी कि 8, ये देखिए ये भी खबर जो है एक पुष्टि हो गया, हालांकि डेट हमें नहीं पता था, लेकिन ये था कि भाई मुलाकात हुई है। ये देखिए 8 जुलाई को एक क्रूशियल मीटिंग हुई है इस मसले पर शिव गोपाल मिश्रा जी के और कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि इनके एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है कि 8 जुलाई को उनकी क्रूशियल मीटिंग हुई है कैबिनेट सेक्रेटरी को इसी वीआरएस के मुद्दे पर। तो अब ये सवाल उठता है कि जो मीटिंग हुई है उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या सरकार इस पर भी बदलाव करेगी? क्या सरकार इस वीआरएस के प्रावधान में जो है कि आपको रिटायरमेंट होने तक आपको पेंशन नहीं मिलेगा, उस पर सरकार कुछ इस यूपीएस में बदलाव का ऐलान करेगी? तो वही कह रहा हूँ कि ये जो 2 सबसे बड़े मतलब रोड ब्लॉक्स थे कि यूपीएस के एक्सेप्टेबिलिटी की राह में, ये सवाल है कि क्या सरकार अब उसको हटा देगी? तो ये इसको लेकर ये जब लिख रहे हैं कि क्रूशियल मीटिंग है, तो आप समझ सकते हैं क्रूशियल मीटिंग का मतलब क्या होता है। और ये इनके बीच और कैबिनेट सेक्रेटरी के बीच हुई, यानी कि 2 टॉप लीडर, सरकार के तरफ जो सबसे बड़ा अफसर और इधर कर्मचारियों का जो स्टाफ साइड है उसकी तरफ से सबसे बड़े ये, तो इन दोनों के बीच बात हुई है और उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई है। अब इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है, इन दैट डिस्कशन it was emphasized that firmly and unequivocally that such a clause is not just arbitrary but outright inhuman। मतलब कि इस तरह का क्लाउज जो है यूपीएस में वो सिर्फ इनह्यूमन नहीं है, मतलब आर्बिट्रेटरी नहीं है, कहते हैं ना कि मनमाना तो नहीं, सिर्फ मनमाना नहीं बल्कि इनह्यूमन भी, अमानवीय भी है। तो मोस्ट एम्प्लॉइज ऑफ, ये लिख रहा है
मोस्ट एम्प्लॉइज ऑप्ट फॉर वीआरएस नॉट आउट, मतलब कोई लग्जरी में कोई वीआरएस नहीं लेता, वो कहने कोई मजबूरी में, कोई पारिवारिक स्थिति मजबूरी में या किसी व्यवस्था के कारण जो ही आदमी वीआरएस लेता है, ऐसे तो हर कोई नौकरी अपना पूरा करना चाहे। इसलिए hence denying them pension benefits until the official age of superannuation is a violation of both fairness and compassion. It erodes the core of what a social security based pension scheme is meant to protect. मतलब वो कह रहे कि इस तरह की व्यवस्था जो है, ये जो सोशल पेंशन जो एक सोशल सामाजिक सुरक्षा उसको ये माना जाता है, उसको जो है उसके विपरीत है ये। तो इसको लेकर जो है ये हुआ है। और जो इसमें दूसरा सवाल भी इसमें यह है कि अनदर इक्वली सेंसिटिव कंसर्न वाज रेज्ड इफ एन एम्प्लॉई हु हैज टेकन वीआरएस पासेस अवे बिफोर रीचिंग, अच्छा यानी कि जो रिटायरमेंट एज के पहले मान लीजिए 25 साल की सेवा करा और वो रिटायर हो गया और उसकी मृत्यु बीच में हो जाती है, तो क्या उसको पेंशन बाद में मिलेगा जब 60 साल का होगा? तो इसको लेकर भी ये लिखने कि इसको लेकर भी जो है इसमें चर्चा हुई। इसमें वी डिमांडेड दैट ऑल ड्यू पेमेंट्स इन सच, इस तरह की स्थिति में कि अगर कोई कर्मचारी यूपीएस लिया हुआ है और अगर उस यूपीएस में आपने 25 साल की सर्विस करके आपने वीआरएस ले लिया, तो आपको जो सुविधा मिलनी है उस प्रावधान, अभी जो प्रावधान है वो तो एक जो 60 साल होगा रिटायरमेंट तब आपको मिलेगा। तो इसमें ये हुआ है, इसमें जो मांग की गई है कि ऐसी स्थिति में उनको इतने साल तक कम से कम अभी जो उतना इंतज़ार कराए बगैर उनके जो भी उनके डिपेंडेंट हैं उनको तुरंत जो है ये पैसा दिया जाए, इसका भुगतान किया जाए, इस बात की भी मांग की गई है। और अब ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। द कैबिनेट सेक्रेटरी लिसन टू दीज पॉइंट्स विथ एम्पैथी एंड सीरियसनेस एश्योरिंग अस ऑफ पॉजिटिव एंड टाइमली रिजोल्यूशन, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने इन्हें मतलब गंभीरता से सुना है और इनको आश्वासन भी दिया है कि पॉजिटिव और टाइमली मतलब उचित समय पर पॉजिटिव रिस्पांस का इनको आश्वासन दिया है। तो अब इन्होंने ये भी कहा है कि बट वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एश्योरेंसेस मस्ट ट्रांसलेट इनटू एक्शंस स्विफ्टली, मतलब ये है कि वो जो हमेशा कहते हैं ना कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक जो है हम इसका इंतजार करेंगे, तो ये है। तो ये मतलब जो है ये बहुत बड़ी बात है कि जो उसके लास्ट में भी लिखा है कि लेट इट बी द हाफ गारंटीड पेंशन अंडर यूपीएस इज नॉट द एंड गोल, मतलब ये हाफ गारंटीड जो पेंशन हमने लिया है वो आखिरी ये नहीं है, हमें इसको ओपीएस का जो स्पिरिट है, ओपीएस का जो गारंटीड सिक्योरिटी है वो पूरा उसमें जो है यूपीएस में आएगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये इस एडिटोरियल में शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है अपने मैगजीन में, एआरएफ के मैगजीन में। तो साथियों अब यही सवाल है कि आखिर जिस तरह से इस मैगजीन में जिस तरह से दावा किया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने बड़ी गंभीरता से सुना है और इनको आश्वासन भी दिया है, भरोसा भी दिलाया है कि इस पर पॉजिटिवली एंड टाइमली जो है इस पर जवाब दिया जाएगा, इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यही है कि सरकार इस पर क्या फैसला करती है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये उन दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पर कि कर्मचारी आकर रुक जाते हैं कि हम अपने पैसे के लिए रिटायरमेंट तक का वेट क्यों करें। तो ये बड़ा सवाल है। तो और अगर ये सरकार अगर इस पर कुछ फैसला ले लेती है तो समझ लीजिए ये यूपीएस के इसमें भी बहुत बड़ा डिसीजन होगा, बहुत बड़ा फैसला होगा। तो चलिए इस पर जो भी होता है हम आपको अपडेट करेंगे ही। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।